दिखाई कोई नहीं आ रही। हम स्टार्ट करूं? एरिया जैसे मैंने बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी में से ओ बी डी माइनस का, तो हम दोनों में एंगल तो 40 डिग्री लेंगे, लेकिन सेक्टर जो इस वाले सेक्टर का एरिया होगा ओ ए सी, उसमें हम रेड 14 सेंटीमीटर लेंगे और ओ बी डी जो लेंगे वो 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये गिवन है। हम बस दोनों से वो बड़े वाले वो जो सेक्टर है ओ ए सी, उसमें से ओ बी डी माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा का एरिया। आया समझ? क्या? तो अब मैं क्वेश्चन 3 समझाऊंगा से कि हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, और फिगर आप देख सकते हैं, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, और ए पी डी और बी आप देख सकते हो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो ये सेमी सर्कल है मीटर है, वो स्क्वायर की साइड भी है। तो क्योंकि ये जो साइड है, सो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल का रेडियस आएगा। हम सिंपली क्या करेंगे, एबीसीडी का एरिया निकाल लेंगे सिंपली। और देखो, एक सेमी सर्कल है और दूसरा सेमी सर्कल है, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके एक पूरा सर्कल बनता है। एरिया स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ। तो हम सिंपली वो स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 4 मेरा है, और क्वेश्चन 4 क्या कहता है हमसे कि हमें इसमें भी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। और यहाँ पे शेडेड रीजन जितना भी आप देख रहे हो ना, इसमें एक मेजर सेक्टर है सर्कल का और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस पूरे का एरिया निकालना है हमने, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है कि एक सर्कुलर रेडियस जो है, ये जो हमारा सर्कल दे रखा है, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, जिसका वर्टेक्स ओ से बनाया है इक्विलेटरल ट्राइंगल से। अब आप देखोगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो वर्टेक्स ओ है वो ही सेंटर है सर्कल का, ठीक है। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर आप जो मोबाइल डिवाइसेस पे आप जूम करके देख लो, जो सर्कल है उसमें माइनर आर्क देखो एक, ठीक है। जो मेजर आर्क है वो है ऑरेंज पार्ट, जो माइनर आर्क है वो आप सर्कल कंप्लीट करके देखो, इमेजिनरी लाइन कंप्लीट करके देखो। अब नीचे वाली फिगर में। हाँ, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसमें हर एंगल होता है 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी जो है वो भी 60 डिग्री होगा। तो हाँ। हम क्या करेंगे, जो हमारा सेक्टर बनेगा, जैसे मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये हमारा पॉइंट ले लो सी, डी हमारा, ये पी है हमारा पॉइंट, और ये क्यू है हमारा पॉइंट, ठीक है। नीचे अब वाली ये फिगर में पी ले और क्यू, रखे हैं। हाँ, सी डी और ई ले रखा है। तो हमने इसका एरिया निकालना है सेक्टर का। कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पड़ता है थीटा बाय 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वहां से हम निकालेंगे, और हम फिर क्या करेंगे, हमें मेजर आर्क का चाहिए। मेजर आर्क का पाने के लिए क्या हम करेंगे, हम पूरे सर्कल में से माइनर माइनर जो हमारा ये सेक्टर है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर आर्क आ जाएगा। और फिर जो हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो मेजर आर्क और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारे पास एरिया आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? नहीं। हाँ।
नहीं। एनी डाउट अंशु, एनी डाउट? मैम एक चीज पूछनी है हाँ मैम। मैम, जैसे हम मैम इसको ले सकते हैं डायरेक्ट 300 डिग्री को डायरेक्ट? हाँ क्यों नहीं ले इसमें सकते? से हाँ वो भी मेजर सेक्टर का तूने एरिया ले हाँ लिया। हाँ क्यों नहीं ले सकते? ट्रायंगल का एरिया प्लस मेजर आर्क का एरिया वो भी ले सकते हो। हाँ मैम, क्योंकि इससे माइनस करने में थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से। हाँ ठीक है कोई इशू नहीं, डायरेक्ट भी ले सकते हो। कंफर्म का ठीक है। एनी अदर डाउट? हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो नारायण डाउट है तो पूछो बेटा। नारायण कोई डाउट है? नहीं। चलिए ठीक है ओके। More about the surfaces of Mars and the Moon than we do about the bottom of। और इन दोनों पिक्चर्स में से बॉटम ऑफ द ओशन कौन से? दोनों है एक भी नहीं है? है ना, एक भी नहीं है। एक मून है एक मार्स है। हाँ तो बॉटम ऑफ ओशन की पिक्चर का मैम तभी तो है, हम ओशन के बारे में नहीं जानते। ओशंस के बारे में भी हम जानते हैं बहुत, तुमने जानने की कोशिश नहीं की वैसे तो। इट इज अ ब्यूटीफुल बॉटम ऑफ ओशंस। चलो खैर दैट इज साइंस, हम आगे बढ़ते हैं। विशेष क्वेश्चन। मैम हम कह नहीं सकते कि ब्यूटीफुल है नहीं, क्योंकि हम वहाँ कुछ देख ही नहीं सकते, पूरा अंधेरा रहता है, सनलाइट ही नहीं पहुंचती। चाहिए ना करुणा, आज मेरे पास एयरफोन्स नहीं है, नेटवर्क इशू भी है, इसलिए हो सकता है मेरी आवाज क्लियर ना आ रही हो। अब आ रही है क्या? ला रही हूँ, आ रही आवाज? यस मैम। मैम थोड़ा एको और थोड़ा सा रिवर्ब आ रहा है। आ रहा है ना, क्योंकि आई डोंट हैव माय एयरफोन्स टुडे, मैं भूल गई लाना, और मैं स्कूल में हूँ, स्कूल में लैपटॉप चला के फिर कर रही हूँ काम, तो क्लास मिस नहीं करनी थी मुझे, इसलिए आई एम सो सॉरी। आज विशेष तो इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एक साइड 4 सेंटीमीटर है, क्वाड्रेंट मतलब 1 बिना फिगर पे समझाओगे? नहीं मैम आगे फिगर है, समझाने के बाद फिगर दिखाओगे? हाँ मैम उसमें भी दोबारा बता दूंगा, ये तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था एक बार। क्वाड्रेंट होता है सर्कल का फोर्थ पार्ट जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, वो उसके चारों कॉर्नर से काट देते हैं, तो हम फिगर है उसका एरिया बताना है। अब जैसे ये रहा कि 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास, एक बीच में है जिसका हमें डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब इसका भी इनडायरेक्टली रेडियस 1 सेंटीमीटर ही है, और जो इस तो अब हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर का निकालना है, ये जो हमारे पास प्लस, तो एरिया ऑफ स्क्वायर को हम साइड स्क्वायर से निकाल लेंगे और 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स हैं, सर्कल का एरिया को हम माइनस कर देंगे 4 स्क्वायर में से, तो हम अपने फॉर्मूलेज लगाएंगे, एक में पाई स्क्वायर। आगे चलो बेटा, बाकी कैलकुलेशंस है। यस मैम। हाँ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो इसमें हमें बताया हुआ है एक सर्कुलर टेबल है, उसका कवर है 32 सेंटीमीटर का, मतलब जो टेबल का रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है और उसी के नाप का ही कवर है हमारे पास, और हमारे पास हमने एक डिजाइन बना दिया उसके चारों कोनों में बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के, तो हमें जो हमारे डिजाइन का एरिया जिसमें साइड में डॉट ट्रायंगल ये बने हुए हैं, हमें ये निकालना है। तो जो एरिया ऑफ डिजाइन है वो एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल माइनस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। तो इसमें अगर हम अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, या तो हम इसे ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, या इसे हम अपनी इक्वेशन √3/2r से निकाल सकते हैं, या यहाँ पे एरिया से निकाली हुई है। तो हम पाई 32 स्क्वायर माइनस √3/4 a स्क्वायर, यहाँ पे a हमने ट्रायंगल की साइड को लेट कर लिया है, ये ट्रायंगल वही वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पे जी सेंट्रोइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर सारे एक ही होते हैं। तो जो हमारी ये जो हाइट आ जाएगी, ये जो रेडियस आ जाएगी वो 2h/3 आ जाएगी, या ये तो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं डेल्टा बाई एस, या इससे भी आ जाएगा। और अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो हाइट है हमारी इसकी वो रेडियस के बराबर होगी अगर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ए सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है। तो 2h/3 32 के बराबर आ जाएगा, यहाँ से h 48 आ जाएगा। फिर हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, a² = h² अपॉन में a/2 का होल स्क्वायर। तो अब हम अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो a² = 4h²/3 आ जाएगा। आगे बढ़ा दे। अब हम अपनी वैल्यूज रख देंगे। जो हमारे पास h की वैल्यू आई थी 48, और यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे जो √3072 आ जाएगी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया जो हमने पहली इक्वेशन लिखी थी πr² - √3/4a², उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। हाँ जी, एनी डाउट एनीबॉडी? किसको समझ आ गया? मैं मतलब किसी को समझ नहीं आया तो बताओ। है ना, समझ आ गया? रेडियस कैसे निकाला? हाँ, विशेष प्लीज एक बार दोबारा समझाएंगे। हाँ मैम और जो बिल्कुल, आराम से, ठीक है? करते हैं। हाँ, ये वाली स्लाइड से। तो इसमें अगर पिछले वाले को देखें तो हम ए बी सी के चारों तरफ से एक सर्कल पास कर रहा है पहले ही, उसको थोड़ा विजुअलाइज कर लो। यहाँ पे सर्कल नहीं है, ए बी सी से पहले ये एक सर्कल पास कर रहा है। ये वही वाला ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके बीच में रखा हुआ है। जी यहाँ पे सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर ये सारे एक ही होते हैं। और सेंट्रोइड होता है ये एंगल बाइसेक्टर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर। टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं, और जो हमारा एजी वाला पार्ट है ये 2/3 ऑफ h हो जाएगा। और अब समझ में आया? h पूरे AD की लेंथ है, और जो प्रॉपर्टी अच्छा। हमारी की इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को 2:1 तो ट्रायंगल की हाइट, हाँ ट्रायंगल की हाइट नहीं, हमने रेडियस निकाली है एजी। अच्छा एजी, हाँ हाँ, 2/3 ऑफ एडी। हाँ हाँ एजी का, हाँ ठीक है, आ एजी गया। रेडियस होगा सर्कल का। फिर बस पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। अच्छा, तो फिर एक बल्ब लेकर चले साथ में। चांद घर पहुंच गया तो शाम को हमारे साथ मीटिंग में। Yes, Sean. I can't see him. While awake, your brain generates. हाँ जी, तिवारी एकेडमी। मुझे सिर्फ मेथड बता दो। ABCD is a square with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn. ABCD क्या है? Square or also the center of the circles, such that each circle touch externally 2 of the remaining the area of the shaded region. अगर सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं और लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा? हर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7 हो जाएगा। हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द, आपके पास सर्कल का रेडियस आ गया एरिया में से, और उसका स्क्वायर का आपके पास साइड गिवन है। तो आपने करना क्या है? बेसिकली आपने शेडेड पोर्शन इसमें कौन सा है? जो अंदर वाला शेडेड दिख रहा है। स्क्वायर भी शेडेड दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर का एरिया भी निकालना ना।
यस मैम, स्क्वायर के एरिया में से या तो हम सिर्फ एक सर्कल का एरिया माइनस कर दें, क्योंकि ये राइट quadrants राइट बन रहा है, राइट, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। अगर हम जैसे इस क्वेश्चन में जो सॉल्व किया हुआ है वो क्या हुआ, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स को माइनस किया हुआ, लेकिन अगर आप देखो चारों सर्कल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। व्हाई कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज दे हैव द सेम रेडियस। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं 4 क्वाड्रेंट्स मेक वन सर्कल, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ अ सर्कल, वन सर्कल, फ्रॉम द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड वी गेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, दैट इज द इनसाइड पोर्शन। बिल्कुल ठीक है, आगे चले यस मैम, जी। ये कौन कर रहा है? कर देता हूँ। हाँ करो प्रशांत का था मैम ये। आप। आया तो प्रशांत? कहाँ है प्रशांत? मुझे तो नहीं दिखा। मैं कर नहीं देता आया। हूँ। हाँ करो करो। तो हमारे पास फिगर है, इसमें एक रेसिंग ट्रैक दिखाया हुआ है, जिस पे गाड़ियों की रेस होती है, जिसके दोनों एंड सेमी सर्कुलर हैं, और जो डिस्टेंस मतलब जो ट्रैक की विड्थ है वो इसमें हमें 60 मीटर बताई हुई है, और हर जो हमारे पास ट्रैक है ये 106 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है। कि इसकी विड्थ 60 मीटर नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है। तो इसमें हमें सबसे पहली बात ट्रैक अलोंग इनर एज, मतलब इनर एज की लेंथ, और हमें एरिया ऑफ द ट्रैक बताना है। तो जो अगर हम इसमें नेमिंग कर दिया, हाँ इसमें हमें नेमिंग कर दिया है अलग अलग पॉइंट्स की। तो अगर हम देखें ए बी प्लस में आर्क बी ई सी प्लस में आर्क डी एफ ए है, और ये जो हमारे पास आर्क है ये हमारे पास सेमी सर्कल है, तो इसका जो लेंथ हो जाएगी वो, फिर हम इसमें जो हमारे पास बताया हुआ है कि दोनों 106 मीटर लॉन्ग है, ए बी और सी डी दोनों की वैल्यू 106 रख देंगे, और पाई आर दो बारी मिलके 2 पाई आर बन जाएंगे, और उसमें हम रेडियस की वैल्यू 30 रख देंगे। जो इनके बीच का डिस्टेंस 60 था, तो फिर वो हाफ हाफ करके 30 आ जाएगा रेडियस। फिर हमें बताना है एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ द ट्रैक को अगर हम देखेंगे तो हम इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को मान लेते हैं रेक्टेंगल जी, ये जी एच डी ए, और एक रेक्टेंगल जे डी सी आई। मैम इतना ही समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। और फिर हमारे पास एक दोनों सेमी सर्कुलर आर्क्स का एरिया, मतलब आर्क को थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया एक तरीके से ऐसा। विशेष एनोटेशंस ऑन करके समझा बच्चे, क्योंकि इसमें ना दिखाई नहीं दे रहा ज्यादा। मेरे को खुद भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी तुझे कह रही हूँ, तो हमें भी नहीं दिखाई दे रहा ना। तो एक बार एनोटेशंस ऑन करके तो हाँ अब सारे शुरू हो जाओ तुम। ओके मैम, मैं अपने पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ प्लीज। हाँ अच्छा आ गया। हम ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको जी पॉइंट, एच, इसको बी, इसको ई, ट्रैक पे, और के आउटर ट्रैक पे है। ये के पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, हो चुका। इसको आई मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ये इनर ट्रैक पे इस पॉइंट को, फिर इसको है। तो अब हमें देखना है कि ये सारे जो अंदर लिखे हुए हैं ये इनर, आउटर लिखे हुए हैं ये आउटर ट्रैक्स के पॉइंट है। तो डिस्टेंस वाला तो सबको समझ में आ गया होगा। हाँ अब हम एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया हम देखेंगे तो जो ट्रैक्स का एरिया है वो ए जी एच बी,
ये नीचे वाले ट्रैक का एरिया है छोटा सा, वो DITS इस रेक्टेंगल देखे तो हमारे पास ये क्लोज लूप है जो एक DFAGLI इस लूप का एरिया, और में HKS इस लूप का एरिया। तो हमें जो जो इंफॉर्मेशन पता है उससे हम प्रोसीड करते हैं। एक तो हमें ये पता है वो 106 मीटर है, तो ABHG का जो एरिया है वो इनटू में 106 आ जाएगा। सिमिलरली DTIS का आ जाएगा। तो हमारे पास इन पॉइंट्स का एरिया आ गया। करेंगे तो ये जो विड्थ है हमारे पास ये भी 10 मीटर दी हुई है, और जो इसकी रेडियस थी वो हमने पिछले बारी में ही देख ली थी कि वो 30 है। तो ये जो आउटर रेडियस है आउटर वाले सेमी सर्कुलर लूप का, ये जो रेडियस है ये 40 मीटर आ जाएगा। तो हम इसमें अपना फॉर्मूला लगा देंगे, पाई R आउटर स्क्वायर माइनस R इनर स्क्वायर, मतलब पाई 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 लूप्स हैं। तो वैसे तो ये हाफ पाई आता था यहाँ पे, इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों सेमी सर्कुलर लूप्स का एरिया आ गया, और जो हमारे पास इनका एरिया आया था 2 इंटू में 106 इंटू में 10, इन दोनों का सम कर देंगे। इससे हमारा टोटल ट्रैक का एरिया आ जाएगा। सबको समझ आ रहा है क्या? मैम लिखा हुआ तो मेरे को यस मैम आ गया। माउस से आ गया ना? सबको समझ आ गया?